हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने शुरू करते हैं। गाने अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर शेयर जरूर करें। रुद्रा मोहिनी की बात पर अपना सिर हिला देता। वहीं विप्लव, जो कि 3 गिलास में ही फूल हो चुका था, विकल्प की गोद में बैठा चिल्लाते हुए, अच्छे से डांस करो। विप्लव के चिल्लाने पर सब उसकी तरफ देखते हैं। वहीं म्यूजिक स्टार्ट होता है और मोहिनी और उसके बाकी साथी डांस करना शुरू करते हैं। इधर अमृत मृत्युंजय को नींबू पानी देते हुए, वह तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ड्रिंक क्यों कर रहा है? मृत्युंजय नींबू पानी पीते हुए अमृत से, मैं नशे में नहीं हूँ। जिसे सुनकर अमृत मृत्युंजय को कुर्सी से खड़ा करता है तो मृत्युंजय फिर से कुर्सी पर ध्यान से बैठ जाता है। जिसे देखते हुए अमृत कहता है, पता चला तो कितने नशे में है और नहीं। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए किटनेस के साथ बोला, मैंने ड्रिंक नहीं करी थी, उस बापी ने जूस में मिलाकर पिला दिया। अच्छा, फिर मैंने तो देखा ही नहीं था। किसने हार्ड ड्रिंक बनाने के लिए कहा था? सारा इल्ज़ाम बापी पर लगा रहे हो, अमृत ने मृत्युंजय को घूरते हुए कहा। जिस पर मृत्युंजय अमृत को कमर से गले लगाते हुए बोला, चिल्लाना बंद करना, मैंने कोई तमाशा खाना नहीं किया। अमृत मृत्युंजय के पीठ को थपथपाते हुए बोला, रात हो गई है, मेरे ख्याल से तुझे कमरे में चलना चाहिए। मृत्युंजय अमृत को गले लगाया, धीरे से बोला, तुझे पता है अमृत, तेरी बेटी बहुत प्यारी है, मुझे भी एक बेटी चाहिए। मृत्युंजय की बात पर अमृत मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरी समृति भी तो तेरी ही बेटी है ना। जिसे सुन मृत्युंजय अमृत से दूर हो उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन मैं उसका कन्यादान नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपनी बेटी का कन्यादान करना था। मृत्युंजय की बात सुन अमृत उसके सिर को थपथपाते बोले, कोई बात नहीं, मैं एक और बेटी पैदा कर लूँगा जिसका कन्यादान मैं कर लूँगा। समृति का कन्यादान तू कर देना। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं बेटी पैदा करूँगा, तू एक बेटा पैदा करना। अमृत मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाकर उसे उठाते हुए, अच्छा ठीक है, चल कमरे में। मृत्युंजय अमृत की बात पर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और दौड़ते हुए पौधे की तरफ चला जाता है और वहाँ उल्टी करने लगता है। अमृत निराशा से अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर जग में पानी लेकर पीछे से जा मृत्युंजय के पीठ को थपथपाते हुए बोला, और पिएगा? मृत्युंजय एक बार उल्टी करने के बाद अपना सिर नहीं में हिला देता है और फिर से उल्टी करने लगता है। करीब 5 मिनट तक उल्टी करने के बाद अमृत उसे जग देते हुए बोला, पकड़, चेहरा धो और पानी पी। मृत्युंजय अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए पानी पीता है और वहीं घास पर बैठते हुए कहता है, अब अच्छा लग रहा है। जिसे सुनकर अमृत उसके बगल में बैठते हुए बोला, एक बात बता, तू इतना परेशान क्यों है? मृत्युंजय अमृत के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे ना ये चिराग चौहान बिल्कुल नहीं पसंद, मैं उसे गोली मार दूंगा। अब मुझे समझ आ गया, उसने तुझे कुछ कहा है? ठीक कहा ना? क्या कहा उसने? अमृत ने पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय को चुप रहकर बोला, हर बार मुझे सिर्फ एक ही टॉट करता है कि मैं महक की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन कैसे? जिसे सुनकर अमृत मृत्युंजय के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, यार तू उसकी बात को क्यों सुन रहा है? वो जानबूझकर तेरा माइंड वॉश कर रहा है ताकि तू खुद में गिल्ट महसूस करे। ये सुन मृत्युंजय बुरा सा मुँह बनाकर अमृत से बोला, मैं क्यों गिल्ट महसूस करूँगा? मैंने अपने बीबी को कभी कुछ करने से रोका ही नहीं है, और इंटीमेट होने के बाद क्या लोग प्रेग्नेंट नहीं होते? अमृत मृत्युंजय की बात पर उसे खड़ा करते हुए बोला, अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करेंगे, तू सो जा। मृत्युंजय खड़ा होते हुए अमृत से बोला, अमृत, तू अडॉप्शन पेपर रेडी कर सकता है क्या? अमृत मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम किसको अडॉप्ट कर रहे हो? वो शिवांश है ना, मैं उसे अडॉप्ट कर रहा हूँ। अब वो शिवांश मृत्युंजय सारंग कहलाएगा। ये कहते हुए मृत्युंजय मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर अमृत हैरान होते हुए कहता है, आर यू किडिंग मी? तेरे पास ऑलरेडी बच्चा है। मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, शिवांश बहुत टैलेंटेड बच्चा और उसके मम्मी पापा अब नहीं रहे, इसलिए मैं उसका पापा बनूंगा। अमृत मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मृत्युंजय, चाची एक्सपेक्ट नहीं करेगी, किसे फर्क पड़ता है? मृत्युंजय ने चिल आवाज़ में कहा। जिसे सुनकर अमृत गहरी सांस भरते हुए बोला, हम कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है और अमृत उसे लेकर फिर से गार्डन में आ जाता है। जब मृत्युंजय गार्डन में आता है तो उसकी नज़र बॉयज़ की टोली की बजाय गर्ल्स की टोली पर जाती है, जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई थी और बीच में प्रकृति, आलिया, नित्या, ध्रुवी, गीतांजलि, रिया, अदिति, फलक, आरती खड़े हुए थे। वहाँ पर करीब 8 लड़के थे और ज्योति शंख प्ले कर रही थी। मृत्युंजय लड़कों को देखकर चिल्लाते हुए बोले, ये लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? मृत्युंजय की चीख इतनी तेज थी कि बॉयज़ टोली सुन लेती है और अपने गर्ल्स लोगों की तरफ देखती है, जहाँ लड़कियाँ उन बॉयज़ के साथ डांस कर रही थी। वहीं मृत्युंजय सबको इग्नोर करते हुए वहाँ पर
पी रहे शमशेर जी के पास आकर बोला, मामा जी लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? शमशेर जी मृत्युंजय की बात पर पीते हुए बोले, अरे छोरा थम, लोगों के वास्ते मन ने छोरिया बुलाई छे, थम लोगों के लुगाइयों के वास्ते छोरे बुलाए हैं। शमशेर जी की बात पर अमृत नाराजगी से उनकी तरफ देखते हुए बोले, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मामा जी। क्यों छोरे थारी लुगाइयों को मौज करने की आज़ादी ना है क्या? थम लोग तो बड़े ओल्ड फैशन के हो। शमशेर जी ने अमृत की बात पर कहा, जिसे सुनकर अमृत ऋतिक शमशेर जी से बोला, लड़की और लड़के में फ़र्क होता है और आपने उन लड़कों को क्यों बुलाया है? सभी लोग शमशेर जी को सुना रहे थे। वहीं विप्लव बीच में आते हुए चिल्ला कर बोला, रुको रुको, कोई मेरे मामा जी को कुछ नहीं कहेगा। मृत्युंजय विप्लव की बात पर उसे घूरते बोला, तुम तो अपना मुंह बंद रखो। विप्लव अपने मुंह पर उंगली रखते हुए मृत्युंजय से बोला, मैंने तो बंद कर दिया, लेकिन भाई अनफेयर गेम क्यों खेलना? आप लोग भी तो लड़कियों के साथ नाच रहे थे, अब भाभी लोग नाचेंगे तो क्या बुराई है? विप्लव की बात सुनो सभी उसी बुरी तरीके से घूरने लगते हैं जब उन्हें डीजे की आवाज़ सुनाई देती है, जहां फलक, नित्या, गीतांजलि, आलिया और ध्रुवी उन लड़कों के साथ डांस करना शुरू करती हैं। शमशेर जी गाने को सुनते हुए पीते हुए बोले, वाह, हमारी बिंदनिया किसी से कम नहीं है। शमशेर जी की बात पर मृत्युंजय और बाकी लोग उन्हें घूर कर देखते हैं। वहीं नित्या कुश की तरफ देखते हुए बोली, तेरी ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के करे रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री। फलक भी अपने साथ खड़े लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के रोमांस पर सोएगी सारी कंट्री। आलिया भी अपने साथ खड़े लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के करे रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री। सारे बॉयज गर्ल्स लोगों के साथ डिस्टेंस बनाकर डांस कर रहे थे और गर्ल भी वही कर रही थी। तेरे दिल के दरवाजे पर करूँ मैं नॉक, सपनों में भी तुझे करूँ मैं टॉक, आंखें भी क्लोज हम दोनों भी क्लोज, ऐसे तो आगे बढ़े की बात। सारी गर्ल्स उन लोगों के डांस को एंजॉय कर रहे थे, लाइक फ्रेंड्स पार्टनर के जैसे वो सभी एक साथ डांस कर रहे थे। हाय तेरी लत लगी है, वी गॉट टू मच लगी है, जानती है तू जानता मैं भी हूँ, बाकियों की बज पड़ी है। प्रकृति उसकी बात सुनकर उसके पास आकर मुस्कुराते हुए झूमते हुए, टाइम नहीं इंतजार का, वक्त है सिर्फ प्यार का, आज नहीं तो कभी नहीं, मौसम है ये बाहर का। ध्रुवी, प्रकृति और नित्या के बीच में उनके साथ डांस करते हुए, तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के करे रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री, तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के करेंगे रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री। जब एक साथ वर्षा, महक और वैशाली स्टेज पर आकर महफिल में और चांद लगा देते हैं। दुनिया की परवाह नहीं, डरना अभी सीखा नहीं, लव बिना लाइफ, क्या जन्नत है ये संसार का, तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री, तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, भर के करेंगे रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री। उन लोगों को सॉन्ग को खत्म होने के बाद जब ज्योति दूसरा सॉन्ग प्ले करने लगती है तो दीप वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ हाथ को पकड़ते हुए कहते, बड़ी डीजे वाली बन रही है। ज्योति दीप के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोले, अरे आप लोगों का बैचलर पार्टी खत्म हो गया? दीप ज्योति की अपनी तरफ खींच कर बोले, ये सब क्या हो रहा है? ज्योति स्टेज की तरफ इशारा करते हुए, सब बैचलर पार्टी मना रहे हैं हो, मुझे दिख रहा है, लेकिन इन लड़कों के साथ क्यों नाच रहे हो? दीप ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। जिसे सुनकर ज्योति सीरियस चेहरा बनाकर दीप को देखते हुए, आप लोगों के पास थी 15 लड़कियां, हम लोगों के पास सिर्फ 8 लड़के हैं और देखो हम सब भाई बहन की तरह डांस कर रहे हैं। दीप ज्योति की बात पर उसे देखते हुए बोला, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं नाच रहा था, मैं भी तो लड़कों के साथ नहीं नाच रही, इसलिए मैं गाना प्ले कर रही हूँ दीप जी, ज्योति ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुनकर दीप अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है कमरे में चले, आपने ड्रिंक नहीं किया ना? ज्योति ने पूछा, जिसके जवाब में दीप अपना ज्योति के सामने रखते हुए बोला, स्मेल करके देख लो, दीपा को नहीं पसंद ना, मैंने नहीं पी है। दीप की बात पर ज्योति अपना सिर हिलाते हुए, गुड। दीप अपना सिर हिला देता है और ज्योति के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, रात हो गई है चले। ज्योति अपना सिर हिला देती है और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहती हैं, गर्ल्स गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ, बैचलर पार्टी ख़त्म। इतना कहकर ज्योति बाय कहते हुए दीप के साथ कमरे की तरफ चली जाती। सभी उसे जाता हुआ देखते हैं और सिर घुमाकर बॉयज टोली की तरफ देखते हैं, जहाँ सब वहाँ जाकर उन्हें ही घूर रहे थे। विक्रम सारी लड़कियों को देखते हुए गहरी सांस भरकर बोला, थैंक गॉड
मेरी आरू यहाँ पर नहीं थी। अदिति विक्रम की बात पर साइड हटकर कुर्सी में बैठ आरू की तरफ इशारा करके बोली, वो बैठी है। विक्रम अदिति के इशारे पर आरू की तरफ देख उसके पास आकर बोला, मैंने तुमसे आराम करने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आराम ही कर रही थी। जब कमरे की खिड़कियाँ से देखा कि आप यहाँ लड़कियों के साथ मौज उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं चाहे वे यहाँ पर आ गई। आरू ने बड़े रुखेपन से जवाब दिया, जिसे सुनकर विक्रम अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने एक बूंद भी ड्रिंक नहीं की है और मैं किसी के साथ डांस भी नहीं कर रहा था। विक्रम की बात पर आरू उसे बुरी तरीके से घूरने लगती है, जिस पर विक्रम उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, कमरे में चले, ऑलरेडी रात हो गई है। कल डेविड की शादी है। आरू विक्रम की बात पर अपना सिर हिलाते हुए खड़ी हो जाती है और विक्रम गहरी सांस भरते हुए उसे लेकर जल्दी से वहां से चला जाता है। इधर गर्ल्स बॉयज़ की तरफ देखती है, जिस पर सारे बॉयज़ उन्हें इग्नोर करके हवेली के अंदर की तरफ चले जाते हैं। वैशाली उन लोगों को इग्नोरेंस पर महक की तरफ देखते हुए बोली, दीदी साला ये लोग तो गुस्सा हो गए। फलक वैशाली की बात सुनकर बोली, होने दो गुस्सा, देखना खुद बात करेंगे, हमने ठेका लेकर नहीं रखा है उन्हें मनाने का। महक उन लोगों की बात सुन कुश की तरफ देखते हुए बोली, आपका शुक्रिया, अब बैचलर पार्टी ख़त्म हो गई है। कुश महक के बात पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, समय मिला तो आपसे फिर मुलाकात होगी। महक अपना सिर हिला देती है तो बॉयज वहाँ से चले जाते हैं। हिमांशी और अक्षिता भी वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों ने डांस नहीं किया था। अथर्व, जो कि लगातार अक्षिता को घूरे जा रहा था, अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए सफ़ेद वोडका ले जाकर हिमांशी के हाथ में देकर बोला, मानसी तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो और तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बहन थकी हुई लग रही है। ये एनर्जी ड्रिंक है, इसे दे दो। अथर्व की बात पर हिमांशी उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अभी तो हम सोने वाले हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है? अथर्व हिमांशी के समझाते हुए बोला, मानसी बच्चा, अगर तुम पानी की कमी से मर गई तो इसलिए पानी पीते रहना चाहिए और एनर्जी ड्रिंक पीकर होगी तो कल की मॉर्निंग और ज़्यादा अच्छी होगी, सोएगी तो कल की मॉर्निंग और ज़्यादा अच्छी हो। तभी वहाँ पर अक्षिता जाकर अथर्व को हिमांशी से दूर करते हुए बोली, थारे को सिंपल बात समझ को नहीं आता। अथर्व अक्षिता को इग्नोर करते हुए बोला, मुझे तो तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। इतना कहकर अथर्व वहाँ से दूसरी तरफ चला जाए। अक्षिता उसे जाता हुआ घूरती है। जब शमशेर जी वहाँ जाकर कहते, छोड़ियो, थम दोनों आज हवेली में सो जाओ। शमशेर जी की बात पर हिमांशी और अक्षिता अपना सिर हिलाते हुए बोले, जी काकूसा। जिसे सुनकर शमशेर जी हिमांशी से बोले, मानसी हमारे को थारे से बात करनी सी। हिमांशी शमशेर जी की बात सुनकर बोले, जी काकूसा। शमशेर जी फाउंटेन की तरफ जाते हुए बोले, तुम हमारे साथ चल। हिमांशी शमशेर जी की बात पर अपने हाथ में पकड़ा बोतल अक्षिता के हाथ में देते हुए बोली, एनर्जी ड्रिंक है, पीना हो तो पी लेना। इतना कहकर हिमांशी शमशेर जी के साथ फाउंटेन की तरफ चली जाती है। अक्षिता जाते हुए उन दोनों को देखने के बाद एक नज़र बोतल की तरफ देखती है, जो उसे प्यास लगने लगती है, जिस पर अक्षिता ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगा लेती है, लेकिन उसे स्वाद काफ़ी कड़वा लगता है। लेकिन मिनरल वाटर समझकर वो पूरा बोतल खाली कर देती है और बोतल को वहीं फेंकते हुए कहती है, तुम हमारे किसी काम की ना है। ये कहते हुए अक्षिता वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है, क्योंकि अब उसका सिर घूमना शुरू हो चुका था। इधर सारी लड़कियां अपने अपने कमरे की तरफ चली गई थी और अक्षिता अपने सिर को पकड़कर बैठी हुई थी। जब वो उठने लगती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर अक्षिता बैठे रहते हुए कहती है, हमारा यहाँ बैठे रहना ही सही है। इतना सोचकर अक्षिता वहीं पर बैठी रहती है। जब उसे कोई अपनी तरफ आता हुआ धुंधला दिखाई देता है, उस शख्स को हिमांशी समझकर अक्षिता आवाज़ उसे लगाते हुए बोली, जे छोरी, मारे को कमरे तक ले चल। अथर्व अक्षिता की आवाज़ लगाने पर उसके नज़दीक आने पर बोला, हम क्यों नहीं। इतना कहकर अथर्व अक्षिता को अपनी बाहों में उठा लेता है तो अक्षिता अपने आँखों को मलने लगती है, लेकिन पहली बार ड्रिंक करने के कारण उसे नशा काफ़ी तेज हो गया था और वो अथर्व को पहचान नहीं पा रही थी। अथर्व अक्षिता के कंफ्यूज भरे चेहरे को देख शैतानियत मुस्कुराते हुए उसे लेकर अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। जब अक्षिता अटकते हुए कहते हैं, कहाँ लेकर जा रहे हो। अथर्व अक्षिता की बात का बिना कोई जवाब दिए उसे हवेली के अंदर ला उसे बेडरूम की तरफ ले जाता है। इधर महक कमरे में आती है तो पाती है मृत्युंजय बीच में सोया हुआ था और उसके दोनों अगल बगल में अव्यक्त और शिवांश सोए हुए थे और शिवांश के मृत्युंजय एक हाथ से होल्ड कर रखा था। महक उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और आकर शिवांश के
बाल को सहलाते हुए उसके माथे पर चूम लेती है। फिर अव्यक्त के पास आकर उसके गले पर माथे पर चूमते हुए उसके बालों को सहला देता है और आखिरी में मृत्युंजय के बाल को सहलाते हुए उसके माथे पर और होठों पर हल्का सा चूम तो मृत्युंजय आंखें बंद करके कहता है, मैं नाराज हूँ। मृत्युंजय के बात पर महक उसके होठों पर फिर से हल्का सा चूम कर बोली, लेकिन मैंने उस लड़कों के साथ डांस नहीं किया था। जिसे सुनकर मृत्युंजय आंखें खोल महक को देखते हुए बोला, आर यू किडिंग मी? तुम उनके साथ डांस कर रही थी? महक कुछ कहती उससे पहले उन्हें शिवांश की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था, आप लोग झगड़ा हो रहे हो? मृत्युंजय सिर घुमाकर महक को देखते हुए बोला, नहीं शिव, हम झगड़ा नहीं हो रहे थे। महक ने चीटिंग की है और अपने बाकी फ्रेंड्स लोगों के साथ डांस कर रही थी। जिसे सुनकर शिवांश महक की तरफ देखते हुए बोला, आंटी ये गलत बात है, आपको अंकल के साथ डांस करना चाहिए था। महक शिवांश की बात पर मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपके अंकल एक दूसरी आंटी के ऊपर गिर गए थे, अपनी हरकतें नहीं बता रहे हैं। शिवांश महक और मृत्युंजय की तरफ एक पल नज़र देखने के बाद बोला, आप दोनों ने गलती की है, आप दोनों को एक दूसरे से सॉरी करना चाहिए, फिर गुस्सा यहीं ख़त्म करना चाहिए। वो इनडायरेक्टली महक और मृत्युंजय की सुलह करवा रहा था। जिसे समझते हुए मृत्युंजय महक की तरफ देख कर बोला, सॉरी। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, इट्स ओके। जिसे देखकर मृत्युंजय शिवांश से बोला, मैंने सॉरी कहा। महक ने मुझे सॉरी नहीं कहा आंटी, शिवांश ने महक को देखते हुए कहा। जिस पर महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, आई एम सॉरी। मृत्युंजय अव्यक्त के बगल में इशारा करते हुए बोला, कोई बात नहीं, सो जाओ। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए अव्यक्त को बगल में लेट जाती है। वहीं मृत्युंजय शिवांश की तरफ देखते हुए कहता है, सिख क्या तुम जगह चेंज करोगे? जिसे सुनकर शिवांश बिस्तर से उतरते बोले, मैं जाऊं? मृत्युंजय शिवांश को कमर से पकड़कर अपनी जगह पर सुला देता और खुद उसकी जगह पर सोते हुए कहता, तुम साइड में सोते हो तो गिर जाते हो, इसलिए। शिवांश मृत्युंजय की बात पर सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अंकल आपने ड्रिंक किया है? नहीं नहीं, तो ऐसा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मृत्युंजय ने नज़रें चुराते हुए कहा। जिसे देखकर शिवांश मृत्युंजय के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, स्मेल आ रही है और आप नज़रें चुरा रहे हो। शिवांश की बात पर मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर बोला, ठीक है, आगे से ये नहीं पीऊँगा। अगर स्मेल आ रही है तो मैं शावर ले लूँ, मैं अपनी जगह से नहीं उठूँगा। शिवांश ने मृत्युंजय के ऊपर पैर रखते हुए कहा। जिसे देखकर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, ठीक है, तो चलो सो जाओ। मृत्युंजय के ये करने पर महक ब्लैंकेट खींचकर शिवांश से बोली, शिव अच्छे से कवर हो जाओ। बाबा सिर घुमाकर महक की तरफ देख ब्लैंकेट खींचते हुए मृत्युंजय को दे देता है और महक की तरफ देख कर कहता है, आंटी क्या मैं रोज़ आप लोगों के साथ सोऊंगी? मृत्युंजय शिवांश की बात पर महक की तरफ देखने लगा। जिसे देखकर महक शिवांश से बोली, जैसी आपकी मर्जी। महक के बात पर शिवांश करवट बदलकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आंटी मैं रोज़ आप लोगों के साथ नहीं सो सकता, क्योंकि आप लोगों की भी कोई अपनी प्राइवेसी है। शिवांश की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये बात तो तुमने समझदारी की शिव, कि हमारी भी एक प्राइवेसी है, लेकिन बच्चों के सामने माँ बाप की कोई प्राइवेसी नहीं होती। जिसे सुन महक मृत्युंजय का साथ देते हुए शिवांश से बोली, मृत्युंजय बिल्कुल सही कह रहे हैं शिव, हम आपके ज़बरदस्ती अपने साथ रहने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन जब भी आपको हमारे साथ सोने का मन हो आप आ जाइएगा। शिवांश महक की बात पर अपना सिर हिला देता है और अव्यक्त के नज़दीक आकर उससे चिपक कर सो जाता है। मृत्युंजय शिवांश की तरफ देखकर मुस्कुरा देता और उसके बालों को सहलाते हुए गुड नाइट लैंप ऑफ कर देता है। महक उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और आंखें बंद कर लेती हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।